11 का क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू कर रहे हैं हम लोग। देखो 1 कॉमा 4 कॉमा 16 कॉमा 64। सबसे पहले 3 काम करना है, A1 A2 और क्या A3। क्या सबको दिख रहा है A1 A2 A3? चलो बताओ A1 का वैल्यू क्या है 1, A2 का वैल्यू क्या है 4, A3 का वैल्यू क्या है 16। क्या कॉमन रेशियो निकाल लोगे? उसके बाद फॉर्मूला क्या है A2 अपॉन में क्या है A1, 4 ही आएगा, वैसे दिख भी रहा है। चलो ठीक है, कितना लिखो पहले। क्या इतना काम हो गया है पहले बताओ, तुरंत बोले ये लिखे होगे। ठीक है, आर निकालोगे A2 अपॉन में A1, 4/1 कितना आ जाएगा ये 4। इतना काम हो गया। कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए यार, पढ़ो जरा 9। क्या बोला 9? इसके बाद से an का फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है AR टू द पावर क्या होता है n-1। यहां ध्यान देना क्योंकि पहला सवाल है जहां पे इंप्लीमेंट कर हम लोग ये फॉर्मूला, तो देख लेना कैसे लगेगा ये। ठीक है, n की ये क्या रखोगे 9। एक है जरा वैल्यू बोलो कितना हमारे पास 1 इंटू में r का वैल्यू कितना निकाले 4 पे पावर n-1 यानी कि 9 माइनस क्या 1। A9 बराबर ये आ जाएगा 4, 1 का मल्टीप्लाई करो वही रहेगा है ना। 4 पावर कितना आ जाएगा जरा बोलो 8, यही आएगा ना। 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8। ये बताओ अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा 4 पे पावर 8 का मतलब 4 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 8 बार। कितनी बार करोगे 8 बार। तो यार ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई करना चाहते हो कि नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि अगर मान लो छोटा पावर है हमारे पास 5 या 6 तक है, ठीक है, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 8 9 10 के अगर बियॉन्ड रहेगा तब तो करना ही मत। अगर 10 के नीचे है, अगर 7 8 9 में भी अगर है तो तुम करना चाहो तो कर लो मल्टीप्लाई। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 8 बार, जो आएगा फिर वो क्या लिख सकते हो आंसर लिख सकते हो। तो देख लो आंसर पावर के फॉर्म में दिया है कि नंबर के फॉर्म में दिया है पूरा मल्टीप्लाई करके। अब बोलो 6 यही है। अब एक बार अब दिमाग में बैठा लो एक चीज, अगर बिलो 10 रहेगा पावर, सुना, अगर बिलो 10 रहेगा पावर तो फिर मल्टीप्लाई करके लिखो। बियॉन्ड 10 अगर रहता है तो कोई जरूरत नहीं लिखने का। ठीक है, याद रखना इस चीज को, पहले ही बोल रहा है। बिलो 10 है पावर 8 है तो मल्टीप्लाई करके लिखो, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लग सकता है वहां पे मल्टीप्लाई करने में। बियॉन्ड 10 होगा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, पावर के फॉर्म में रखना। पहला सवाल लगा है इस वाले फॉर्मे पे, कोई दिक्कत यार किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? सबसे पहला काम A1 A2 A3 R निकालोगे एक बार A2 अपॉन में क्या A1 करके। an का फॉर्मूला लिखोगे AR टू द पावर क्या n-1। दिख रहा होगा a का वैल्यू क्या था 1, r पे पावर जो भी था उसको सॉल्व किए, 4 पावर 8 था उसको मल्टीप्लाई करके वहां पे लिख लिया गया। सेकंड क्वेश्चन आते थर्ड पे लिखना, यहाँ 7th टर्म निकालना है। सीरीज हम बोले लिखो 1 कॉमा √3 कॉमा 3 कॉमा 3√3। बोलेगा नहीं, आराम से बैठना आप। ठीक है, जल्दी करना। 1 कॉमा √3 कॉमा 3 कॉमा 3√3। तुरंत यहां से A1 A2 A3 और R की वैल्यू निकालेंगे और an का फॉर्मूला लिखेंगे जो कल याद कराया गया है। कितने लोग का आ गया भाई? वो ठीक है, मिलाना एक बार। 1 A2 हमारे पास √3, R निकालोगे यहां से A2 अपॉन A1 यानी कि √3 अपॉन 1 कितना आएगा √3। मिलाते जाना यार, ठीक है। इसके बाद से an का फॉर्मूला लिखे होगे AR टू द पावर क्या हो जाएगा n-1। कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए यार? कौन सा बोला था? 7th। तो A7 बराबर a का वैल्यू क्या हमारे पास 1, r का वैल्यू कितना हमारे पास √3 पे पावर n-1 7-1। A7 बराबर 1 का मल्टीप्लाई भाई यही आएगा करने पे, √3 पावर बताओ कितना आएगा 6। तो √3 को तुम 6 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, एक बार देख लो मल्टीप्लाई कैसे किए होगे शायद। तुमको पता है कि दो नंबर अगर सेम नंबर अगर रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, केवल क्या रहेगा नंबर। तो √3 में √3 का कितना आएगा 3, फिर √3 में √3 का 3 और फिर √3 में √3 का 3 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर लो 27। कोई दिक्कत यार यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे 4th। लगा सकते हैं आराम से उसको इजीली।
पहले 3 काम करना है, A1 A2 A3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद से R की वैल्यू निकालनी है और AN का फॉर्मूला लगाना है। चलिए 3/4 कॉमा मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 + 1 कितना आ जाएगा 3/2। अगला है 3, ध्यान देना यहां से A1 A2 A3 दिख रहा होगा सभी लोग को, तो लिखे होगा यहां से। हम यहां से डायरेक्टली R की वैल्यू निकालना है। R का फॉर्मूला क्या था, A2/A1 है ना, 3/2। ध्यान देना 3/2 अपॉन में क्या लिखे होगे 3/4, ये लिखे होगे सभी लोग। A2 अपॉन में क्या है ये A1, इसको सॉल्व करोगे 3/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, कट जाएगा ये 2 2 जा 4। R का वैल्यू कितना आ रहा है 2, कितने लोग का R का वैल्यू 2 आया था, गुड, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, यही मेजर काम यही था। AN का फॉर्मूला कौन सा टर्म बोला है, A का वैल्यू कितना है 3/4, R का वैल्यू कितना है 2, कितने लोग का इतना आ रहा था पहले तो ये बताओ। 2 पर 7 का मतलब समझ लो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई 7 बार, बोलना कट जाएगा ये, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। कितने लोग आ गया था, ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करेंगे आगे। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा वाले क्वेश्चन में A का वैल्यू कितना दिख रहा है हम लोग को √5। जब R जाओगे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 अपॉन में क्या A1, A2 का वैल्यू बताओ क्या है 5 और ये कितना है √5, यही है ना। यहां चेक करना एक बार सब लोग, पहले रुक जाओ। एक नंबर के पास कितना रूट होता है हम बता रखे कई बार, जैसे इस 5 के पास कितना रूट होगा 2। जब 2 नंबर सेम नंबर रूट में अगर मल्टीप्लाई होता, रूट हटता केवल क्या बचता नंबर, तो इस 5 के पास कितना रूट होगा 2 रूट होगा ना। क्या इस 5 को तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, √5 इंटू में क्या √5 अपॉन में क्या है √5। एक नंबर के पास हमेशा याद रखना किसी भी नंबर के पास कितना रूट होता है 2। जैसे अगर कहीं मान लो 1 है लिखना होगा तो √1 इंटू में क्या लिख सकते √1, 2 है तो क्या लिख सकते √2 इंटू में क्या √2, 3 है तो क्या लिख सकते √3 इंटू में क्या √3। तो हर एक नंबर का कितना रूट होता है यार जरा चेक कर लो खुद ही, कितना होता है 2। तो यहां पे जब R निकालने जा रहे हो A2 अपॉन A1 करोगे, A2 में क्या दिख रहा है 5 और A1 क्या है √5, तो इस 5 के पास कितना रूट होगा 2, तो √5 इंटू में क्या लिख सकते हैं √5। क्या एक √5 से एक √5 कट जाएगा, तो R का वैल्यू कितना निकल के आएगा √5। इसके आगे निकाल सकते हो, 3 टर्म था, चौथा पांचवा छठवां टर्म निकालना है, निकालना एक बार जरा निकालना है। देखो यहाँ पे AN का फॉर्मूला सबको पता ही है, AR टू द पावर क्या हो जाएगा n-1, यही होगा ना। 3 टर्म था हमारे पास, क्या निकालना था आगे का 3 टर्म निकालना है, तो आगे का 3 टर्म का मतलब क्या हुआ 3 टर्म है ऑलरेडी सवाल में, तीसरे के बाद कौन सा आएगा चौथा। तो पहला जब निकालोगे यहाँ क्या लिखोगे A4, तो AR टू द पावर जरा बोलना क्या आएगा, 4 में 7 जगह कितना आ जाएगा 3, यही आएगा ना। चलो A का वैल्यू जरा बोलो क्या था हमारे पास √5, मिलाते जाना इंटू में R का वैल्यू भी कितना √5 और कितना आ जाएगा 3, यही होगा। ये बताओ मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो क्या पावर ऐड होता है कि नहीं होता है, एक्सपोनेंट पढ़े हो ना चैप्टर, कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो क्या पावर ऐड करेंगे हम लोग, इसमें कुछ पावर नहीं तो क्या है यहाँ पे 1, तो बोलना इसको क्या लिखोगे √5 पे पावर क्या लिखोगे 4, लिखोगे कि नहीं। √5 पावर 4 का मतलब क्या हो कि √5 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 बार, 4 बार एक बार मल्टीप्लाई कर लो किनारे कहीं, √5 मिला लेना, √5 में √5 का 5, √5 में √5 का 5, 5 5 कितना आ जाएगा 25। तो पहला वैल्यू कितने लोग को आ गया 25। चलो ठीक है, जिसका नहीं आया नोट कर लो, देख लो कहां गलत था। एक और चीज, जैसे एपी में थर्ड टर्म अगर रहता था तो A3 बराबर क्या लिखते थे जरा बोलना, A प्लस क्या 2D, याद आ रहा है जितना टर्म रहता था उससे कम क्या होता था D। जीपी में क्या होता है कि जितना टर्म रहेगा उसका एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। A4 बोला है ना, चौथा टर्म निकाल ले कि नहीं, तो जरा पावर जरा चेक करना कितना दिख रहा है 3। इसके बाद बताना चौथे के बाद अगला क्या निकालोगे पांचवा, तो A5 बराबर फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है, A5 बराबर क्या लिखोगे AR टू दी पावर 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, सेम यही √5 और R का वैल्यू भी है √5, पावर क्या हो जाएगा 4। क्या यहां भी वही काम करोगे, मल्टीप्लाई है बेस सेम है पावर ऐड करोगे, तो √5 पे पावर बताओ कितना आ जाएगा 5, यही आएगा ना। 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, जब √5 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई किए तो कितना आया है 25। एक और बस 5 तो बढ़ा है ना, √5 बढ़ा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करोगे यही है ना, आगे एक और बढ़ा लो यहाँ पे, तो 5 5 कितना आ जाएगा 25 और बगल में क्या रहेगा √5, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 25 √5। कितने लोग आया था ये, ठीक है। क्या इसके बाद वाला निकाल लोगे, चलो इसके बाद भी निकाल ही दे रहे हैं। कौन सा टर्म छठवा, AR टू दी पावर क्या आ जाएगा 5, ये √5 इंटू में √5 पे पावर क्या 5, मल्टीप्लाई है बेस में पावर ऐड होगा √5 और कितना आ जाएगा 6, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे
125 आ रहा है क्या? ठीक है, नोट कर लेंगे। जो प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा बिलीव करना। A1 दिख रहा है सबको, बताओ कितना है A1 का वैल्यू, बोलो कितना है A1 का वैल्यू कितना है? √3+1 दिख रहा है। A2 का वैल्यू कितना है जरा बोलो? 1। A2 का वैल्यू कितना है? 1। फॉर्मूले पे जब जाओगे R निकालने के लिए, A2 अपॉन में क्या होता है? A1। तो 1 अपॉन में क्या लिखोगे? √3+1। इतना आया था कि नहीं आया था? ये मत देखो कि क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, बस प्रोसेस से बिलीव करो। A1 का वैल्यू था √3+1, A2 का वैल्यू कितना था? 1। R का फॉर्मूला क्या होता है? A2 अपॉन में क्या? A1। तो 1 अपॉन में क्या आ गया? √3+1। आगे बढ़ना सवाल में, कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए? कौन सा टर्म बोला है? 7th। कौन सा बोला है? 7th। फॉर्मूला हम लिख नहीं रहे, समझ ही रहोगे। A7 बराबर बोलो, पावर R का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताना क्या लिखोगे? AR पे पावर क्या लिखोगे? 6। AR टू द पावर क्या आ जाएगा? 6। चलो A का वैल्यू पहले रखते हैं। A का वैल्यू कितना हमारे पास? √3+1, ठीक है, इनटू में R का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन में √3+1 पे पावर कितना हमारे पास? 6। चलो यहां तक नोट करो पहले। यहां तक सही गया ना? लेके ऐसे ही अभी नहीं करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। स्टार्टिंग में कर लियो क्या रेशनलाइज? करने के तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है हमारे पास। तो हम सोचे थे लास्ट में कर लेते। एक वैसे से इसको काटते, 1 अपॉन में कितना बचता? √3+1 पावर कितना बचता? 5 बचता। ठीक है, तो वहां भी किया जा सकता है। अगर करना चाहो तो स्टार्टिंग में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही करना तो यही कर लो। रेशनलाइजेशन आता है ना सबको, बताया गया कई सारे चैप्टर्स में। ये √3+1 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई इशू आएगा नहीं। वैसे कर लो, यही कर लो। बोलो कितना आएगा ये? यही आ रहा है ना? ये तो समझ ही रहोगे क्या किया जाता है सेक्शन में, कि अगर एक से ज्यादा नंबर है तो उसका साइन देखते हैं। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो माइनस से ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई। 1 में √3-1 का करोगे वही आ जाएगा। नीचे a प्लस बी और क्या दिखेगा? a-b। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस क्या? b²। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। तो यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ अगर नहीं भी करते तो लास्ट में तुमको करना ही पड़ता है एट लास्ट, समझ रहे हो? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट पे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। कई सारे चैप्टर में हो रखा है ये कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करते ही करते हैं। तो स्टार्टिंग में कर लो या लास्ट में कर लो, चॉइस तुम्हारा होगा। और स्टार्टिंग में कर लोगे थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि लास्ट में तुमको थोड़ा सा सॉल्व कम करना पड़ेगा, है ना? बस यही हो सकता है। आर का वैल्यू कितना है जरा बोलो? अब कितना दिख रहा है आर का वैल्यू? √3-1 अपॉन में क्या है? 2। तो यहां रखोगे जैसे √3-1 अपॉन में 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 6। अब ये बताओ, नीचे छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, ऊपर जरा ऑब्जर्व करना। ये मल्टीप्लाई है और क्या तुमको बेस सेम दिख रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे क्या बेस सेम दिख रहा है? नहीं नहीं, बेस सेम यहाँ नहीं दिख रहा है भाई। रुक जाओ। चलो ठीक है, यहां तक पहले नोट करो, यहां तक नोट कर लो। आर का वैल्यू पहले रेशनलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी उस तरह भी करते तो 1 अपॉन में नीचे क्या रहता है? √3 कितना रहता? √3+1 पे पावर कितना आता? 5 आता है। एक से एक मान लो कटता, फिर उसको रेशनलाइज करते। ऊपर मान लो माइनस और नीचे क्या रहता? नीचे प्लस था ना, तो ऊपर हाँ, ऊपर माइनस और नीचे भी क्या? माइनस। तो √3-1 और नीचे रहता तुम्हारा 2, उस पे पावर क्या रहता? 5 रहता। चलो कोई नहीं, ठीक है। A7 बराबर ये √3+1 है ना, इनटू में √3-1 पे पावर कितना हमारे पास? 6। और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? 64। चलो सॉल्व करो यहां तक जल्दी। अब यही है कि जितना तुम सॉल्व करके लास्ट तक ले जा सकते हो उतना सॉल्व करना। चलो इसके आगे बताओ, कोई स्टेप, एक और स्टेप सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पे? कोई भी? क्या इसके आगे सॉल्व किया जा सकता है? क्या
एलसीएम पता नहीं क्या एलसीएम बोल रहे हो। हाँ। क्या इसके आगे एक स्टेप और सॉल्व, क्या इतना ही आ रहा है आंसर? तो फिर कैसे निकालो, क्या क्या कॉम्प्लेक्स किया वहां पे भाई? चेक करो पहले कितना आंसर है, चेक करो पहले। 1/, ठीक है देखो क्यों है ऐसा बता दे रहे, सुनो ध्यान से, एक मिनट रुको यार, सुनो। इस सवाल में सबसे पहले A1 था, एक बार देख लेना सब लोग यार। A1 था, A2 था और क्या निकाले? R निकाले। R जो था हमारे पास, एक मिनट रुको, R का जो वैल्यू था हमारे पास, यहां तुमको दिख रहा होगा 1/√3+1 है, तो डिनोमिनेटर रूट है, हटाना पड़ेगा। क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए, ऊपर वही आ गया a + b - b √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा, कितना आ गया? 2 आ गया। फॉर्मूले पे आए, 7th टर्म निकालना था। a r पे पावर क्या लिखे? 6, जो कि दिख रहा होगा। a का वैल्यू था हमारे पास √3+1, r का वैल्यू रेशनलाइज किए, √3 - 1 अपॉन में कितना है? 2, पावर कितना चला गया? 6। नीचे है 2 पे पावर 6 का मतलब कितना आ गया? 64, ठीक है। और ऊपर जो है पावर हम इसको अलग से लिख दिया यहाँ पे 6। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुमसे ये पूछना चाहे अगर हम कि a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है? चलो ठीक है, अब यहां ध्यान दो, a7 बराबर ये है √3+1, दिख रहा होगा √3+1 है हमारे पास। ये जो पावर तुमको दिख रहा होगा 6, दिख रहा है यहाँ पे 6, क्या इसको अलग से हम करके ऐसे √3 - 1 अलग लिखे और साथ में √3 - 1 पे पावर क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। उसके पीछे भी लॉजिक है, वो हम समझा रहे क्यों ऐसा लिखा गया है, क्यों ऐसा लिख रहा है बेसिकली, ठीक है। और नीचे क्या हमारे पास? 64। अब देखो ये पावर कितना था बताना? 6 था, पावर 6 था, क्या इसको हम अलग से 1 लिख रहे हैं? √3 - 1 लिखे, ठीक है, कुछ नहीं तो पावर यहाँ 1 मान लो, और एक क्या लिख रहा है? √3 - 1 पावर क्या लिख रहा है? 5। 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 ही तो आएगा। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि पहले इसके जस्ट पहले एक ब्रैकेट में क्या दिख रहा है तुमको? √3 + क्या? 1। तो क्या ये a + b और क्या ये a - b के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं वापस? जैसे आएगा क्या वापस एक बार इंप्लीमेंट कर पाओगे फॉर्मूला? a² - क्या? b²। चलो बोलो जरा, a² - b² जरा बोलो। a + b a - b, √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 3 में से 1 जाए कितना आएगा? 2। 2 इंटू में √3 - 1 पे पावर कितना आ जाएगा? 5, और अपॉन में क्या है? 64। क्या कट जाएगा? 32 बार में। यही इसका आंसर भी है, नोट करेंगे। देखना एक बार, लिखा गया था, आगे बोला है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्या बोला? 2 टर्म्स बोला है। जो सवाल लिखा गया हम बोले इसको कॉमा लगा के लिख लो, 2, -6। अगला क्या लिखोगे बोलो? 18, कॉमा क्या लिखोगे? -54। ध्यान देना, तुम्हारे पास अभी सवाल में कितना टर्म मेंशन है, जरा काउंट कर लो कितना टर्म तुमको दिख रहा है? 4, 1 2 3 4, और बोला आगे का 2 टर्म निकालना है, यानी कि कौन कौन सा टर्म निकालोगे? 5वां और कौन सा? 6वां टर्म निकालोगे। सबसे पहले गिवन में लिखे होगे, अगर a बराबर a1 बराबर क्या लिखोगे? 2, a2 बराबर क्या लिखोगे? -6, r निकालोगे a2 अपॉन a1 यानी कि -6 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा? ये -3। क्या इतना निकाले थे कि नहीं निकाले थे? इतना निकाले थे। 4 टर्म है, 4 टर्म है हमारे पास पहले से ही। आगे का बोला नेक्स्ट 2 टर्म निकालने के लिए, तो चौथे के बाद अगला बोलो कौन सा टर्म आएगा? 5वां। a5 बराबर क्या लिखोगे? फॉर्मूला सबको याद ही होगा, an का फॉर्मूला क्या होता है? ar टू द पावर क्या? n - 1। तो बताओ a5 बराबर क्या लिखोगे? ar टू द पावर क्या लिखोगे? 4। a का वैल्यू कितना हमारे पास? 2, और r का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग? -3 पे पावर कितना आ जाएगा? 4। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? तुमको ही पता कि अगर माइनस पे पावर अगर इवन है तो उसका वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव में, पता होगा इतना। और 3 पावर का वैल्यू, 3 पावर 4 का वैल्यू कितना आता है? 81। कितना आता है? 81। 81 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 162। क्या ऐसे 6वां टर्म निकाल लोगे क्या? निकालो जरा। मिलाना एक बार, जहां माइनस पे पावर तुमको क्या दिख रहा होगा? ऑड। तो माइनस पे पावर अगर कभी भी अगर ऑड होगा तो साइन क्या लेगा? माइनस का ही लेगा। 3 पावर 5 का मतलब कितना आ रहा है? 3 पावर 5 का मतलब कितना? 243 ना? हाँ ठीक है, 243 में 2 का मल्टीप्लाई किए होगे, बोलो 486। ठीक है, यही आंसर था। मिलाना एक बार। विच टर्म का बात किया यहाँ पे, सुनो ध्यान से, विच टर्म का बात किया यहाँ पे, ठीक है। यहां पे हमारे पास a1 का वैल्यू कितना था? -10। a2 का वैल्यू कितना था हमारे पास? 5/√3। ध्यान देना पहले यार, a2 का वैल्यू कितना था? 5/√3। और साथ ही में an का वैल्यू भी लिख दे रहा है, क्या है हमारे पास? -5 पॉइंट में क्या? 72। वैल्यू किसका निकालना है? विच टर्म का मतलब वैल्यू किसका निकालना है? n का। ये बताओ, r का फॉर्मूला होता है a2 अपॉन में a1। a2 का वैल्यू है -5, सॉरी a2 का वैल्यू 5/√3 अपॉन में कितना है? -10, यही है ना? ये बताओ, इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो पहले तो 1 मान लो, है ना?
कि दिक्कत ना हो। 5/√3 डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन दोगे, रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन में क्या आएगा -10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस तुमको पता है नीचे नहीं रहता, ऊपर भेज दोगे तो -1 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2√3। कितने लोग का आया था ये? वो ठीक है, नोट करो, जिसका नहीं आया था वो नोट करो। इसके बाद से लगाओ an का फॉर्मूला, ठीक है, और वहां से ट्राई करो। देखो n की वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, ये बता n क्या पावर के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? अगर पावर को अगर कंपेयर जब तक नहीं करोगे, n का वैल्यू निकलेगा नहीं वहां से, तो बेस जब बराबर दिखाओगे तभी तो पावर को कंपेयर करोगे। तो इतना ध्यान में रखे रहना, बाकी भी हम सॉल्व करेंगे इसको। नोट करो यहां तक पहले। -5 अपॉन में क्या 72 रखते हैं, जो वैल्यू पता है वो रखते हैं यार। a का वैल्यू कितना था हमारे पास? a का वैल्यू कितना था? -10। r का वैल्यू हम जस्ट अभी निकाले थे, कितना निकाले थे r का वैल्यू? -1 अपॉन में क्या 2√3। चलो कितने लोग का इतना सही है, मतलब इतना कितने लोग किए? चलो ठीक है। इसके बाद से थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, ये होता है ये जनरली ये r पे पावर होता है, दिख रहा है ना, इसको क्या इसको ब्रैकेट में करके लिखे होगे सभी लोग? ब्रैकेट में करके लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ठीक है, अब आगे मिलाना। ये -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो माइनस से माइनस यही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक। यहाँ बचा 1 अपॉन में क्या, बिल्कुल 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 72 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना, 144 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -1 अपॉन में 2√3 और होल पे पावर क्या है हमारे पास? n-1। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुमको n की वैल्यू निकालनी है तो n का जो ये जो n है तुम्हारा क्या किस फॉर्म में है? ये पावर के फॉर्म में है। एक्सपोनेंट वगैरह बहुत सारे चैप्टर पढ़े होगे, जब भी n या x का वैल्यू बोलता था और जो पावर के फॉर्म में होता था तभी निकालते थे, जब दोनों तरफ का बेस क्या करते थे? सेम। बिना बेस सेम के क्या निकाल लोगे क्या? नहीं। ठीक है, यहां तक नोट कर लो पहले। तो 2 पे पावर 4 और 3 पावर क्या लिखे? 3। क्या बेस तो सेम तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बेस क्या राइट हैंड साइड में बेस जरा पढ़ो क्या है? 1 अपॉन में क्या है? 2√3। 1 अपॉन में क्या है? 2√3। तो इसको भी ऐसा लिखना है कि यहां भी तुमको क्या दिखे? 2√3। क्या दिखे? 2√3। जैसे भी वो क्या बोला है कि 1 अपॉन 2√3 पावर क्या बोला? 4 बोला है ना। एक बार चेक करते हैं, एक बार ध्यान देना पहले कैसे चेक होगा। यहाँ पे 1 अपॉन में 2√3 पे पावर 4 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन 2√3 पे पावर 4 का मतलब अगर इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो डिनोमिनेटर में तुमको क्या दिखना चाहिए? 144। क्या दिखना चाहिए? 144। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या है? 2√3। क्या है? 2√3। चलो एक बार चेक करते हैं, एक बार देखते हैं इस पे आता है कि नहीं आता है। चलो बोलना 1 अपॉन में 2√3 इंटू में 1 अपॉन में 2√3, 1 अपॉन में 2√3 इंटू में 1 अपॉन में 2√3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। जो रूट में नहीं है पहले उसका मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या? 16। यहां तक क्लियर कर पा रहे होगे? ठीक है, 2 4 बार है तो इसका आगे मल्टीप्लाई करने पे 16। √3 में √3 का कितना आएगा? 3। फिर √3 में √3 का कितना आएगा? 3। 3 3 जा कितना आएगा? 9। और 16 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 144। तो यानी कि आप ये क्लियर कर पा रहे होगे कि अगर 144 है हमारे पास, प्राइम फैक्टरेशन कर भी रहे हैं तो 2 वहां कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। लेकिन इसको तुमको थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है कि इसको 1 अपॉन में 2√3 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 अपॉन में क्या है? 2√3 है ना। और लेकिन 1 अपॉन 2√3 कितनी बार लिखोगे? 4 बार। कितनी बार लिखोगे? 4 बार। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 144 और डिनोमिनेटर में है भी कितना? 144। लेकिन एक और चीज यहां पूछता है, यहां आगे ऊपर क्या लिखा गया? यहाँ पे माइनस। तो इसको बताओ माइनस की फॉर्म में लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे पावर तुम्हारा क्या जाएगा? इवन। क्या जाएगा? इवन। और कभी भी अगर माइनस पे पावर अगर इवन होता है तो वैल्यू किस में आता है? प्लस में। किस में आता है? प्लस में। चलो इसके ठीक नीचे लिखो, बताए इसके नीचे लिखो माइनस। माइनस ही करके लिखे हो ना, ठीक है, लिखो माइनस 1 अपॉन में 2√3 लिखना, -1 अपॉन में 2√3 लिखो पावर 4। टिक कर सकते हो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना। n-1 हो गया, लिख लिए। वापस एक बार रिपीट करें, एक बार मिलाना। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। वैल्यू किसका निकाला पहले ही बताओ? n का। क्या n पावर के फॉर्म में है? तो जब तुम्हारा कोई भी चीज अगर पावर के फॉर्म में है उसका वैल्यू अगर निकालना है तो दोनों तरफ का क्या सेम होना चाहिए? बेस। क्या सेम होना चाहिए? बेस। यहाँ है 2√3 डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 144। करोगे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 कितनी बार था? 4 बार। 3 कितनी बार था? 2 बार। लेकिन तुमको ही पता है, और दिमाग रखे रहो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ है बस यहाँ पे, कि अगर यहाँ पावर का अगर वैल्यू निकालना और बेस यहाँ पे 2√3 है तो यहाँ भी बेस क्या आएगा? 2√3। क्या आएगा? 2√3। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे ये तुमको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट लगा के चेक करना है, ज्यादा सोचना ही मत। अगर कोई भी चीज अगर पावर का वैल्यू अगर निकालना है तो दोनों तरफ का बेस क्या होगा? सेम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर मान लो लिखना होता, एक बार स्टार्टिंग से एक बार देखो, यही चीज है हमारे पास,
वैल्यू किसका निकालना था बताना, एन का निकालना। एन पावर के फॉर्म में है, अगर एन पावर के फॉर्म में है तो दोनों तरफ का बेस क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ 1/2√3 है, यहाँ पे हम तुरंत ही लिख ले रहे हैं 1/2√3, माइनस है माइनस भी लिख ले रहे हैं। अब बस हमको ये सोचना है कि इस पे पावर क्या आ जाएगा, बाकी जैसा था यहां से बस लिख रहा है ये n-1। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, इतना सोचो ही मत। पावर है, बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। -1/2√3, यहां भी हम क्या लिख रहे हैं, -1 में क्या 2√3। बस अब ये सोचना है कि इस पे हम पावर क्या रखेंगे कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 144। कितना आएगा 144, तो ये चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा यार। तो कितना रखने पे आ रहा था, 4 रख दो यहाँ पे। यहां तक हो गया सबका, इसके नीचे लिखना ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड। देखो ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड। चलो बोलना, क्या बेस सेम है ना, तभी पावर कंपेयर करेंगे। बोलो उधर पावर क्या बोलना, n-1, इधर पावर क्या है हमारे पास 4, ये -1 इधर के क्या हो जाएगा +1। कितना लेके चलोगे, नोट करेंगे इसको। एक जो तरीका भी तुम देखे थे वो भी कर सकते हो, और एक तरीका और है कि जहां पे लास्ट में तुम क्या करोगे, रेशनलाइज, तो भी उससे आंसर आएगा। सवाल ये था हमारे पास, a1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, √3 + 1। 10-15 मिनट आराम से बैठो भाई, हम रखे हो पॉट, जहां सनका है ज्यादा मार के फोड़ देंगे आज ही, ठीक है, आराम से बैठना। a2 का वैल्यू कितना हमारे पास 1, r का वैल्यू निकालोगे 1 में कितना आ जाएगा, √3 + 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। आते हैं nth टर्म पे, कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए, 7th। कौन सा बोला था, 7th। a7 बराबर क्या लिखोगे बोलो, ar पे पावर क्या लिख दोगे, 6। a का वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 + 1 इंटू में 1 में √3 + 1 पे पावर कितना आ जाएगा, a6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ऑब्जर्व करना पहले ध्यान से, हम रेशनलाइज नहीं किए, यहाँ पे दिख रहा है ना आर का वैल्यू जैसा था वही यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है। देखो लास्ट में ना हमारा जो फाइनल आंसर होगा वहां डिनोमिनेटर रूट नहीं चाहिए, ये तो मानते हो इस बात को कि जहां अगर फाइनल आंसर जहां पे होगा वहां डिनोमिनेटर रूट नहीं चाहिए, बीच में अगर आता भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर का वैल्यू 1 में कितना आ रहा है, √3 + 1 आ रहा है, क्या एक से एक कट जाएगा, ये ध्यान देना। जहां √3 + 1 एक बार है, यहाँ √3 + 1 कितनी बार है, 6 बार है, तो जैसे एक से एक बार कटेगा ये, तो 1 में ये √3 + 1 पे पावर बताना कितना बचेगा, 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब यहां तक अगर सिंपल अगर लेके चल रहे हो तो अब यहां पे लास्ट में क्या करोगे, रेशनलाइज। क्या करोगे, रेशनलाइज। तो एक बार देखते हैं कैसे होगा ये, एक बार मिलाना एक बार। 1 में √3 + 1 है तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 - 1, √3 - 1, और होल पे पावर क्या था यार, 5। जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। ऊपर जो है हमारे पास 1 में √3 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे, √3 - 1 अपॉन में आओगे √3 + 1 √3 - 1, a + b और a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस क्या, b²। √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 2। तो 2 और होल पे पावर क्या हमारे पास, 5। तो इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहोगे, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे बोलो, √3 - 1 पे पावर क्या लिख दोगे, 5, और नीचे 2 पे पावर 5 का मतलब 2 पावर 5 को कितना आएगा, 32। तो ये ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू पहले वाले के रिगार्डिंग, कि तुम लास्ट में रेशनलाइज कर रहे हो और वैल्यू यहाँ तुम्हारा सिंपल आ भी रहा है ना। तो नोट करना चाहो ये भी नोट ही कर लो, हम तो कहेंगे, ठीक है। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से नोट करना अगर करना भी है तो दिख रहा है ना, ar⁴ क्या, a7 मतलब ar⁴ क्या आ जाएगा, 6। एक से एक कट जाएगा तुम्हारा, कितना बचेगा, पावर 5। उसके बाद क्या कर दोगे, रेशनलाइज कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो कि इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में।